अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि जावेद चौधरी जो कि सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और ये इंकशाफ उनका इमरान खान से रिलेटेड है कि इमरान की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने कितने अरब रुपए का टैक्स ARY न्यूज़ के ऊपर जो था वो मुआफ़ किया। और ये जो उनको स्टोरी मिली है, स्टोरी कहाँ से मिली है, एक इदारे के बहुत ही मोतबर शख्स गुजरे, उन्होंने ये उनको डिटेल बताई थी। जब हम आपको वो मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखेंगे तो आप भी अपनी जगह से हिल के रह जाएंगे कि हाँ, ये भी पाकिस्तान में क्या मुमकिन है। और जो दूसरी खबर ये है मेरे पास कि अडियाला जेल के अंदर एक बहुत बड़ा जिरगा लगने जा रहा है। जी हाँ, जिरगे की मैं बात कर रहा हूँ, और वो भी कहाँ पे, अडियाला जेल के अंदर। और आप हैरान होंगे कि वो इमरान खान की सरपरस्ती के अंदर जिरगा होने जा रहा है। क्या कुछ तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, पहले आपको जिरगे के हवाले से बता लेते हैं और फिर आते हैं जावेद चौधरी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से भी आपको जो है वो आगाह करते हैं। नाज़रीन, अडियाला जेल के अंदर आपको बड़ी वो हैरत हुई होगी ना कि जेल के अंदर और जिरगा, ये दोनों चीज़ें तो माइंड के अंदर फिट ही नहीं आती कि जेल के अंदर जिरगा कैसे होगा। नाज़रीन, ये हकीकत है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर जिरगा करने जा रहे हैं, और ये जो जिरगा होगा इमरान खान की जो पार्टी के ग्रुप्स हैं उनके दरमियान तस्फिये के लिए होगा, यानी कि उनको आपस में राज़ी करने के लिए, उनको एक यूनिटी के साथ चलने के लिए जो वो जिरगा होगा। लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, कहीं इसके पीछे इमरान साहब खुद तो नहीं है। आप भी हैरान होंगे कि पार्टी के अंदर, इनके तरीके इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है उसके पीछे अगर इमरान साहब का हाथ है तो इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी है, इससे इमरान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, ये भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन आपको पहले बताऊं कि ये दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स तो वैसे तरीके इंसाफ के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दो मेजर ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है जो अभी क़यादत, जिसने जो क़यादत कर रहा है, तरीके इंसाफ को लीड कर रहा है, और दूसरा वो ग्रुप है जो तरीके इंसाफ से नाराज़ बैठा हुआ है, जिसके अंदर 27 अरकान हैं जो जिन्होंने अपने इस्तीफे भी जो है वो तैयार किए हुए थे। शेर अफजल मरवत थे, शरियार अफरीदी उसके अंदर थे, शंदाना गुलजार साहिबा थी, और दीगर एक लंबी फहरिस्त है। एक ग्रुप वो है जो नाराज होकर बाहर बैठा है, एक जो है वो अभी क़यादत कर रहा है तरीके इंसाफ की, और एक ग्रुप वो है जो फवाद चौधरी जिसको लीड कर रहे हैं कि जो अभी बाहर बैठा हुआ है, मुश्किल वक्त के अंदर तरीके इंसाफ से साइड लाइन हो गया था और अभी दोबारा से तरीके इंसाफ के अंदर एज ए पैराशूटर दोबारा से जो तरीके इंसाफ के अंदर आना चाह रहा है। तो इन सबको इमरान खान साहब, इनके कप्तान, इनको बिठाएंगे और इनके दरमियान तस्फिया कराएंगे। लेकिन मैं आपको माजी के अंदर लेके चलता हूँ। इमरान खान साहब की जो रूटीन है ना, जो उनकी पॉलिटिक्स है, उसका जो तरीक़ाकार है वो काफ़ी डिफरेंट है। इमरान खान साहब, अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर जो धड़ेबाजी, इसके पीछे इमरान साहब का खुद हाथ है, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कड़ी से कड़ी अगर मिलाइए तो आपको तमाम तफसील जो है वो समझ आ जाएगी। पहली बात यह है कि जब इमरान की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे एजुकेटेड सूबा है, उस सूबे का इन्होंने वज़ीर आला बुज़दार को लगाया जो कि नल्ला था। अगर सुथरी बात की जाए तो बिल्कुल नल्ला आदमी था, जिसको कख सियासत का पता नहीं था, उसको लगाया गया। और महमूद खान को KPK के अंदर वज़ीर आला बैठा दिया गया। तो इसका पर्पज़ क्या था? इमरान खान साहब की ये सोच है कि वो किसी ऐसे पॉलिटिशियन को जो अपने एक मुकाम रखता हो, सियासत के अंदर जोड़ तोड़ का हामी हो, जोड़ तोड़ जो वो रखता हो, वो कर सकता हो, तो ऐसे शख्स को मैंने आगे अपनी पार्टी के अंदर नहीं बढ़ने देना। क्योंकि कहीं मेरी पार्टी के ऊपर अगर मुश्किल वक्त आ गया, खुदा न खासा कोई ऐसा वक्त आता है, तो कहीं वो मुझे बाईपास करके पूरी की पूरी पार्टी को ना हथिया ले। तो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी, आप अगर खुद यहाँ से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान साहब के जब करीब लोग थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो कभी उनके दाएं पास जुल्फी बुखारी होता था, कभी उसको हटा के दूर कर दिया जाता था, शहबाज गिल साहब जो वहाँ पे आ जाते थे। पार्टी के जो तर्जुमान है, कभी जो होते थे अपने फवाद चौधरी होते थे, कभी वो चौहान साहब जो वो उनको पार्टी की तर्जुमानी दी जाती थी, और कभी कोई तीसरा आ जाता था, यानी कि फिर 2 साशे कमान। किसी को भी एक पोजीशन के ऊपर इमरान खान साहब ने तगड़ा नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने किसी को एक मकाम के ऊपर कदम जो है वो जमाने नहीं दिए कि यही कोई लॉबिंग करके कल ऐसा ना हो कि मुझे साइड लाइन कर दें। और इमरान साहब की इस हवाले से जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी कामयाब, और कामयाब जो है वो अब तक भी हमें नजर आ रही है। आपने रिसेंटली देखा ना कि इमरान खान साहब ने एक इशारे के ऊपर, इमरान साहब ने कान पकड़कर जो उमर अयूब साहब ने, जिन्होंने मारे भी खाई है तरीके इंसाफ के लिए, वो आज भी उनके फोटो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थे, जो उनको पिटाई कहीं पे उनकी हुई तो उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल लाल की हुई थी, यानी कि लाल की हुई थी, और फिर भी उनसे जो है वो इस्तीफा इमरान खान साहब ने ले लिया। अब अगर कोई कहे ना कि इन्होंने खुद इस्तीफा दिया, तो ये सरासर झूठ है। ये इस्तीफा इमरान खान साहब ने खुद उनसे जो वो लिया है। और अगर कोई और शख्स होता जिसके पास इतना टाइम होता कि पार्टी तितर बितर है, जो पार्टी का
साबका चेयरमैन था, ये बानी पार्टी का था, वो जेल के अंदर है। तो अब तक उमर अयूब साहब लॉबिंग करके तरीके इंसाफ को जो है वो उसके ऊपर कब्जा भी कर चुके होते, लेकिन इमरान साहब ने ऐसे लोगों को सामने लाया। और इसकी बड़ी अहम मिसाल है कि पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है, असद कैसर को देखें, अली मोहम्मद खान साहब को देख लें, शहरयार अफरीदी को देख लें, और दर्जनों दीगर नाम है वो जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे। इमरान का 9 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद पार्टी जो है वो खुला के हवाले कर दी गई। प्रेसिडेंट गौर अली खान जो ताज़ा पार्टी के अंदर आए हुए थे, लॉन्च करके वो आए थे, उनको उन्होंने पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो इसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता कि जिसने आपके लिए मारे खाई हो, जो सीनियर सियासतदान हो, जो नस्ल दर नस्ल जो वो सियासतदान हो, जो आपकी पार्टी को भी चला सकता हो, तो इमरान साहब ने उसके हाथ के अंदर लीड नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि कल ऐसा ना हो कि ये शख्स मुझे बाईपास करते। और इमरान साहब समझते हैं कि कौन कौन से पार्टी के अंदर लोग हैं जिनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो पार्टी को यूनाइट भी रख सकते हैं, पार्टी को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, और पार्टी मेरे बिना भी चला सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बस उन्हीं से बचना है। उनको जो वो पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ के अंदर नहीं देनी है, लगाम पार्टी के उन लोगों के हाथ के अंदर देनी है जो नल्ले हों। अगर फिर भी आप मुतमईन हो तो आपको एक और मिसाल देता हूं, शेर अफजल मरवत को ले लें। इमरान खान साहब के बाद जो क्राउड पोलर शख्स है तरीके इंसाफ के अंदर, वो शेर अफजल मरवत है। भले वो बोंगियां मारता हो, भले वो आंखें बंद करके ऐसी लंबी लंबी छोड़ता हो, या फिर वो गालम गलोच करता हो, या दूसरों को गिरबान जो पकड़ने और फाड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन तरीके इंसाफ के लोग उसके पीछे चलते हैं। वो क्राउड निकालने के अंदर तरीके इंसाफ के अंदर इमरान के बाद अगर कोई है तो वो शेर अफजल मरवत है। लेकिन आपने देखा वो अभी कहाँ है? पार्टी के अंदर शेर अफजल की क्या हैसियत अब रह गई है? शेर अफजल को उठा के इन्होंने पार्टी से बाहर फेंक दिया। अरबी वो पाकिस्तान से भी बाहर बैठा हुआ है। तो शेर अफजल को भी साइडलाइन करने की वजह यही थी। और मैं आपको बताऊं कि इमरान साहब के पास जो तरीके साहब के लोग जाते हैं मुलाकात के लिए डियाला जेल के अंदर, तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एक का बयानिया अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, तीसरे का अलग होता है। क्योंकि इमरान खान साहब जिससे मुलाकात करते हैं हर एक को एक नया बयानिया देते हैं, हर एक को एक नई बात बता रहे होते हैं, दूसरे को उसी बात की मुखालफ जो वो बात बता रहे होते हैं। ये फिर लोग बाहर आते हैं, आपस में टकराव इनका जारी होता है, और कोई भी बड़ा ग्रुप बनाने के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा होता। लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, ये नहीं होता कि कहीं पे ये सारे यूनाइट हो जाएं। तो इमरान साहब ने सबको यूनाइट यानी कि इकट्ठा होने नहीं दिया है। अगर आप इसको यकीन करते हैं तो करें, नहीं करते तो भी आपको लग पता जाएगा कि अभी जो तस्वीर होने जा रहा है, तो इसके अंदर भी मुझे नहीं लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो इन लोगों को राजी करेंगे, या फिर ये सारे ग्रुप जो है वो सारे खत्म हो गए, एक पार्टी के तौर पर आगे बढ़ेंगे। इमरान साहब को अभी इस सारी दड़ेबाजी का नुकसान अगर है तो वो सिर्फ ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो उस लेवल की नहीं हो रही हैं, लेकिन उसकी भी कमी इमरान साहब कैसे पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जो अमेरिका है वहाँ पे इमरान खान साहब ने लॉबिंग फर्में जो वो हायर की हुई हैं, और वो अपना काम बड़े ऐसे अंदाज के साथ करते हैं। अभी यूएनओ के जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने एक रिपोर्ट जो पाकिस्तान के हवाले से इमरान के केसेस के हवाले से जारी की, उसके अंदर क्या कुछ कहा गया कि इमरान खान को जो है वो जबरन जेल के अंदर रखा गया है, उनसे जो इज़हार राय की आज़ादी है वही छीन ली गई है। आप देखें, शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ पे जरगेदारी कर रहा है, वहाँ पे पार्टी के तस्वीर कर रहा है, पार्टी के टिकट्स जो है वो जेल से जो है वो जारी कर रहा है, और वो शख्स अपने घरेलू लड़ाई झगड़े, घरेलू जो मामलात हैं वो भी जेल से बैठ के अगर सारी चीज़ें डील कर रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या आज़ादी चाहिए? क्या दीगर जो पॉलिटिशियंस थे इमरान साहब के दौर के अंदर जेलों के अंदर थे, क्या उनको कभी इतनी आज़ादी मिली? और ये क्यों जो है वो यूएन की जो आगे इदारे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो ये वर्किंग जो ग्रुप है यूएनओ के अंडर काम कर रहा है, तो क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है? कि क्योंकि इमरान साहब ने वहाँ पे लॉबिंग फर्में रखी हुई हैं, वो पैसे लेती हैं डॉलर्स के अंदर, लाखों डॉलर जो है वो उनको पे किया जाता है, बट वो इमरान साहब के लिए काम कर रही हैं। प्रेशर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, और ये प्रेशर जो है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर मजीद बढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इमरान साहब को लास्ट जो है वो सिर्फ इसी चीज़ का है कि अभी उनकी पार्टी जो यूनाइट नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की तारीख जो है वो थोड़ी सी डाउन है। अब आते हैं दूसरा जो हमारा अहम टॉपिक है कि इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर ARY को क्यों नहीं नवाजा। तो जावेद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि उनको जनरल रिटायर्ड बाजवा ने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने ARY न्यूज़ का जो टैक्स था 20 अरब का उन्होंने बताया, 20 अरब है, या इससे फिगर कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा भी वो कहते हैं कि हो सकता है, मैंने अपने पास नोट किया हुआ है, बट ये है कि 20 अरब का जो है वो टैक्स ARY न्यूज़ को मुआफ़ किया गया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये 20 लाख की बात नहीं हो रही है, 20 करोड़ की भी बात भी नहीं हो रही है, बल्कि इमरान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ARY न्यूज़ का 20 अरब रुपए का टैक्स मुआफ़ किया है, जो कि सरासर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि जो जावेद चौधरी हैं उनके मुताबिक
AR न्यूज़ से फ़ायदा ये उठाया गया कि फैज़ हमीद ने उनके दरमियान ये सारा जो है वो मामलात करवाए थे, और फिर उसके बाद फैज़ हमीद ने जो AR न्यूज़ है उसको तरीके इंसाफ का स्पोक पर्सन बना के रख दिया था। वही बात होती थी, हमने देखा कि इधर बनी गाला के अंदर कोई मीटिंग होती थी, ठक करके सबसे पहले खबर किधर चलती थी, वो AR के ऊपर चलती थी। तरीके इंसाफ के जो पार्टी पॉलिसी होती थी, पार्टी का जो बयानिया होता था, किसी को नहीं पता हो रहा था, लेकिन AR के जो न्यूज़ एंकर हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो उनके एनालिसिस करने वाले लोग हैं, सब के सब एक लाइन के ऊपर चलते हुए तरीके इंसाफ को सपोर्ट करते थे, और उसी वजह से तरीके इंसाफ जो है काफ़ी पॉपुलर भी हुई। धरने से लेके जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त तक तो तरीके इंसाफ ने बड़ी याशियाँ की हैं, उनको जो है वो पूरे का पूरा जो AR न्यूज़ है वो तरीके इंसाफ का एज ए स्पोक पर्सन बन के जो वो मिला हुआ था, और ये फ़ायदा पहुँचाया गया। जावेद चौधरी के मुताबिक AR न्यूज़ को 20 अरब रुपए जो वो उनका टैक्स जो वो मुआफ करके, लेकिन अभी तरीके इंसाफ वाले AR न्यूज़ के खिलाफ हो चुके हैं। जुल्फिकार बुखारी ने रिसेंटली किसी वजह से जो वो एक बयान दिया है कि AR न्यूज़ फेक न्यूज़ जो है वो शेयर करता है, इनकी जो रिपोर्टिंग है वो फेक है। तो ये चीज़ें आप तरीके इंसाफ को बुरी लग रही हैं, इसलिए कि आप AR न्यूज़ उस लेवल के ऊपर नहीं बैठा हुआ, या फिर AR के पीछे फैज़ हमीद नहीं बैठा हुआ जो तरीके इंसाफ और AR का आपस में पैचअप करवाता। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और आप तरीके इंसाफ को वही AR जो कभी सबसे इनको जो वो प्यारा था, जो इनकी अभी मुंह से बात नहीं निकलती थी, AR न्यूज़ उसको पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला चुका होता था, तो आज वही AR न्यूज़ तरीके इंसाफ वालों को देखना जो है वो गवारा नहीं है।